कि अगर हम राइका के पेड़ कटे, हाईकोर्ट शिफ्ट होना एक सेकेंडरी बात है, सॉइल इरोजन ऐसा होगा, तबाही ऐसी होगी, और 38,000 पेड़ों को लगाते लगाते हमारी 3 जनरेशन या चौथी जनरेशन भी है, वो पेड़ों की भरपाई तो हम कभी नहीं कर सकते। हालांकि सरकार इस चीज़ का दावा करती है कि हम सैपलिंग्स भी लगाएंगे। ओ भाई साहब, वो सैपलिंग्स कब बड़े होंगे? 38,000 पेड़ है, 3800 या 38 पेड़ नहीं है, 380 पेड़ नहीं है, ये 38,000 पेड़ हैं। तरक्की के काफ़ी काम पेंडिंग है, इनकम्प्लीट। आप उन पे ध्यान दें। एक बने बनाए स्ट्रक्चर को क्यों उजाड़ रहे हैं? कहते ए बेकार आदमी, कुछ तो किया कर, कपड़े फाड़ के फिर सिया कर। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे ज्योग्राफी के एक टीचर थे, बाली सर, वो हमेशा कहते थे कि आप लोग जो जम्मू के लोग हो वो सांस ले रहे हो, और वो सांस लेना सिर्फ एक वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि आपके पास मांडे और रायका जैसे जंगल बचे हैं, जहां की वजह से आपको ऑक्सीजन अच्छी मिल पा रही है। नहीं तो आप दिल्ली या और किसी मेट्रो सिटी में होते तो इस तरह जिस तरह से यहाँ के लोगों की सेहत है वैसी नहीं हो पाती। पर अब जो एक नया फैसला गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर करने जा रही है, जिसमें कि हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को रायका में एक जंगल को पूरी तरह से बर्बाद कर वहाँ पर कंक्रीट के बिल्डिंग बनाने जा रही है और हाई कोर्ट का कॉम्प्लेक्स शिफ्ट करने जा रही है, उसकी वजह से कितना नुकसान होगा, और क्या सच में लॉयर्स को, एडवोकेट्स को, जजेस को इसकी ज़रूरत है या नहीं, इस पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ यंग लॉयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नितिन बख्शी जी मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, सबसे पहला सवाल, ये बाद में आएंगे कि इन्वायरमेंट की किस तरह से ज़रूरत है, लॉयर्स एसोसिएशन या एक बीइंग अ लीडर ऑफ अ यंग लॉयर्स एसोसिएशन, आप क्या समझते हैं कि कितनी ज़रूरत है एडवोकेट्स को कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो पूरी तरह से रायका में शिफ्ट कर दिया जाए? रजत वोरा जी, मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस पेचीदा मसले पे आपने मुझे अपने विचार रखने का एक मौका और एक मंच दिया। उसके साथ साथ उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि बतौर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉयर फ्रेटर्निटी ऑफ जे.एंड.के हाई कोर्ट जम्मू एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जम्मू की तरफ से मैं आपको एक बात पहले ही थोड़े जिल मिलाते हुए लफ्ज़ों में एक चीज़ कह दूं कि रायका को लेके तबकाए वकील का जायका कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि बात एक वकालत और काम दूसरी बात है, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। मैं पहले एक प्राइमरी चीज़ पे आऊँगा। जान है तो जहान है, ठीक है, और इस जान को रखने के लिए हमारे पर्यावरण का पेड़ पौधे, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जहाँ से जो हम बचपन से एक पढ़ते चीज़ आए हैं अपनी बेसिक नॉलेज में, मैं पढ़ने में वैसे उतना मेरिटोरियस स्टूडेंट तो नहीं था, बट स्टिल इतनी चीज़ें याद है कि हम वी एमिट कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनटेक ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कोई यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं बना रही, वो ऑक्सीजन हर मनुष्य के लिए, कोई पेड़ नहीं ऐसा है जो आर्टिफिशियल है। ये सब एक ओरिजिनलिटी है। ओरिजिनलिटी ये है कि पेड़ पौधे, जंगली जानवर, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये सब मिलके कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जंगलों में, पेड़ों पे, ताकि हम मनुष्य को वायु मिलती है और हम जीवित रहते हैं। बिल्कुल। मैं आपको बात एक बताऊं कि तबकाए वकील जिसने हमेशा हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी हर एक के लिए, शायद हमें और हम सब पहले एक ह्यूमन बीइंग है, हमें ज़िंदा रहने के लिए ताज़ी सांस चाहिए और हवा चाहिए। और रायका को जम्मू के फेफड़े कंसिडर किया जाता है, लंग्स जिसको कहते हैं। वहाँ पे 38,000 पेड़ों के कटने का प्रपोजल है। वहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, वहाँ पॉर्क्यूपाइंस है, वहाँ टाइगर है, वहाँ लेपर्ड्स हैं, वहाँ पे और भी काफ़ी ऐसे जानवर जिनके मुझे नाम तक नहीं पता, और जिनके मतलब मैं बचपन में पढ़ता था जैसे इंसान को, ह्यूमन बीइंग को कहते हैं होमोस्पेंस, वैसे ही उन जानवरों के जो साइंटिफिक नेम थे शायद मुझे भी नहीं पता इतना डेप्थ, मुझे कुछ का पता है। कुछ ऐसे अच्छे खरगोश है, कुछ जंगली जानवर है जिनका बसेरा रायका के जंगलों में है। छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ है जो इतनी हाइट पे है, कुछ गहरी जगह थी वहाँ पे बन गई, वहीं से पानी इवोपरेट होता है और आसमान की तरफ जल्दी जाके बादल बनते हैं और शहर में बारिश होती है। अगर आप इतने पेड़ों को काट रहे हैं, सॉइल इरोजन कहाँ से कहाँ पहुँचेगा? वोरा साहब, आप एक बार सोचिए सही। ये इतनी हाइट पे है, जम्मू के ऊपर एक छत जैसा बना हुआ है रायका का, जो हमें बचा रहा है। अगर ये पेड़ कट गए, सॉइल इरोजन हो जाएगा और हालात जम्मू में उत्तराखंड जैसे हो जाएंगे। उत्तराखंड में पहले भी बाढ़ आई, उत्तराखंड में अभी फिर से आई, और रीज़न यही है कि अगर हम रायका
के पेड़ कटे, हाईकोर्ट शिफ्ट होना एक सेकेंडरी बात है। सॉइल इरोजन ऐसा होगा, तबाही ऐसी होगी, और 38,000 पेड़ों को लगाते लगाते हमारी 3 जनरेशन या चौथी जनरेशन भी है, वो पेड़ों की भरपाई तो हम कभी नहीं कर सकते। हालांकि सरकार इस चीज़ का दावा करती है कि हम सैपलिंग्स भी लगाएंगे। ओ भाई साहब, वो सैपलिंग्स कब बड़े होंगे? 38,000 पेड़ है, 3800 या 38 पेड़ नहीं है, 380 पेड़ नहीं है, ये 38,000 पेड़ हैं। तो भाई साहब, आप ये बताइए कि रायका के जंगलों में आप कटाई कर रहे हैं क्यों? हमारा जानीपुर का हाईकोर्ट प्रेमिसेस है, आप बैकग्राउंड में आप कैमरा लगाइए, इसको हार्डली 24 से 25 साल यहाँ पे आए हुए हैं मुबारक मंडी से, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है। इतना बड़ा प्रेमिसेस है हमारे पास, इसके पीछे तक वहाँ पे जुडिशल एकेडमी, उसके भी पीछे तक। उसके बाद और वोरा साहब, आपके एक सवाल पे मैं आऊँगा कि आपने अभी मेरे से कहा कि क्या इसे ट्रैफिक जाम को हटाने के लिए किया, तो मैं उस पर आपको एक चीज़, एक वकील हूँ, सुझाव दे सकता हूँ, एक लीगल एडवाइस दे सकता हूँ, और वो मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा इस सेंट्रल गवर्नमेंट को खास कर देना चाहता हूँ कि आप अगर रास्ते की बात करते हैं, जानीपुर और अम्फला रोड की वाइडनिंग की भी बात चल रही थी, वो अभी तक नहीं हुई। उसके बाद भी अम्फला और उससे ऊपर मांडा में जो आर्मी की यूनिट्स हैं, या वहाँ अशोका होटल है, वो भी बंद हो चुका है। कुछ आर्मी की यूनिट्स हैं, वो मूव यूनिट्स हैं, उनको उठा के आप सिदरा ले जा सकते हो, उनको उठा के आप जंगलों में ले जा सकते हो, बरमीनी ले जा सकते हो। वो यहाँ कोई सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए नहीं है, वो मूव यूनिट्स हैं। वो जगह भी हम हाई कोर्ट में ऐड करके वहाँ से रास्ता निकाल सकते हैं मांडा से, और प्रेमिसेस इतना बड़ा हो जाएगा। मेरी तो आपके चैनल के माध्यम के द्वारा ये एक डिमांड है कि हमें सिर्फ यहाँ पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, आप पूरा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लाइए। आप रजिस्ट्रीज जो कि एग्जीक्यूटिव के पास चली गई है, जो सब रजिस्ट्रार कर रहा है, और अपनी मनमानी वहाँ चल रही है, वहाँ पे डेटें 3-3, 4-4 महीने की मिल रही है। मगर अगर यही रजिस्ट्रियाँ इस प्रेमिसेस के अंदर हो, इतनी जगह हमारे पास है, कोई बड़ी बात नहीं है स्ट्रक्चर खड़ी करना, वो रजिस्ट्रियाँ यहाँ जुडिशियल निगाहों के सामने हो, तो रजिस्ट्रियाँ बहुत पेचीदा तरीके से होगी, उनके ऊपर भी एक कंट्रोल रहेगा, उनको निगाहें रहेंगी कि तबका वकील यहाँ पे है जो सोसाइटी में ओपिनियन मेकर है, जजेस यहाँ पे हैं। मतलब अगर हम उनके ऊपर रहें तो रजिस्ट्रियाँ, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी रजिस्ट्री होने में। वो इतनी जगह यहाँ पे है, आप यहाँ से शिफ्ट करना क्यों चाहते हैं? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, क्यों जम्मू के, जिस तरह से साफ तौर आपने बोला कि एक तो 24-25 साल हुए हैं, कोई भी अगर गवर्नमेंट की बात करें तो शायद 100 साल तक गवर्नमेंट कहती है कि एक बिल्डिंग जो है वो उसके बाद नहीं। क्या 25 साल में ही आर्किटेक्चर इतना फेल हो चुका है कि आज हम 17 जजेस की जो स्ट्रेंथ है उन्हें भी हम जो है वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहे? बिल्कुल रजत जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से 16% सहमत हूँ कि 25 साल के अंदर आप 30 लेके चलो, ऐसी क्या विपदा आ गई, ऐसी क्या बिल्डिंग में खराबी आ गई कि आपको यहाँ से पूरा बिल्डिंग ही शिफ्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट करना पड़ रहा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट ना करें, मेरा ये सुझाव है, इतनी जगह आप पीछे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएं, इसको आप किसी और काम के लिए लाएं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास स्ट्रक्चर की में कोई कमी नहीं है। आपके पीछे बिल्डिंग खड़ी, कहीं क्रैक नहीं आया, कहीं कुछ नहीं आया, तो क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ से शिफ्ट करने की? बात अगर स्पेस की है और कोई इशू नहीं है, स्पेस आपके पास बहुत है, आप बनाइए, यहाँ पे पीछे आप बनवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों रायका को ख़राब किया जा रहा है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, रायका जैसे लंग्स को, रायका जैसे जंगलात को क्यों ख़राब किया जा रहा है? हमारे यहाँ का, हमारे जम्मू के एनवायरनमेंट के साथ क्यों खेला जा रहा है? कभी यहाँ रोड खुला करने की बात आती है कश्मीर वाले की, तो कश्मीर के टनल के उस पार तो कुछ नहीं होता, नगरोटा के पहाड़ काटे जाते हैं, उसके आगे उधमपुर के पहाड़ काटे जाते हैं। आखिर इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? कश्मीर के लिए आपको अच्छी सहूलियतें चाहिए, आप वहाँ रोड लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप लेके जाइए, मगर भली जम्मू की क्यों हर बारी? क्यों जम्मू के रास्ते काटे जा रहे हैं? क्यों जम्मू के जंगल काटे जा रहे हैं? क्यों जम्मू के पेड़ काटे जा रहे हैं? आखिर ऐसा भी क्या हो गया इस बिल्डिंग में? ये बिल्डिंग बिल्कुल दुरुस्त है, आपके पीछे खड़ी है, तो और इसको आप मैं कंप्लीट करूँ, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंशन इसका बना सकते हैं, और इसको आप पीछे नई बिल्डिंग बना सकते हैं, साइड पे नई बिल्डिंग बना के आप यहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर रखिए। बतौर प्रेसिडेंट यंग लॉयर एसोसिएशन मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा इस मोदी अमित शाह सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सर, हम बचपन से एक चीज़ पढ़ा करते थे, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मगर आज मुझे लगता है इसमें तब्दीली आ गई है। ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल तो है, बट साथ में आना चाहिए नॉट फॉर द पीपल, क्योंकि लोगों की सुनी ही नहीं जा रही है।
इससे पहले भी अगर हम बात करें तो पूर्व स्वर्गीय हमारे BS सलाथिया साहब जो एडवोकेट और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो रहे, उन्होंने भी काफ़ी लंबी इस पर लड़ाई लड़ी और पिछले साल भी जब ये बात निकली थी कि रायका में शिफ्ट होगा, तब भी ये जो आदेश है उसे क्लियरेंस जो वाइल्ड लाइफ की तब नहीं दी गई थी। अब जो क्लियरेंस मिल चुकी है, क्या अब आपको लगता है कि वो जो आवाज़ें थी वो जम्मू कश्मीर के पास नहीं है या जम्मू के पास नहीं है, जिसकी वजह से ये फ़ैसला इतनी जल्दी ले लिया गया? देखिए, सलाथिया साहब खुद में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन थे, मैं तो उनका 1% भी नहीं हूँ। उनके ऊपर कमेंट करने से पहले भी मुझे या उनने जो बार के लिए किया है वो तो हम उम्र नहीं भूल सकते। मेरे आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी वो एहसान है कि जम्मू के लिए उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मगर ये बात तो मैं आपकी ज़रूर मानूंगा कि जब तक सलाथिया साहब थे, शायद प्रशासन ऐसा कोई फ़ैसला लेने से पहले 50 बार सोचती। मगर उनके स्वर्गवास होने का हमें बहुत दुख है और हमें बहुत नुकसान हुआ, खासकर तबका वकील को। एक आवाज़ थी जो दिल्ली तक गूंजती थी सलाथिया साहब की, तो सल्तनतें हिल जाती थी, सरकारें हिल जाती थी और फैसले किए हुए फैसले भी मोड़ देने पड़ते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बड़ों के जाने के बाद आज हम छोटों के कंधों पे जिम्मेवारी आ गई। शायद हमारी उम्र अभी बहुत छोटी थी, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा कह देना चाहता हूँ कि सरकार के आगे झुकूंगा नहीं। और अगर मुझे यंग लॉयर्स ने अपना प्रधान चुना है, मुझे उन्होंने अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुना है, तो उनके हक इंसाफ की अगर बात हो, अगर उनके प्रोफेशन पे कोई चुनौती हो, तो वो चुनौती पहले मैं अपने ऊपर लूँगा। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मैं फिर ये कहूँगा कि रायका के लिए हमारा जायका कुछ अच्छा नहीं है, हमें पसंद नहीं है ये प्रोग्राम। हमें एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मैं ये कहूँ कि मुझे तो पसंद नहीं है भाई ये रायका का डिसीजन, ये डिसीजन हमारे हक में नहीं है। हमारे छोड़िए, मैं वकील तबके की बात नहीं करूँ, ये हमारा हर आम शहरी, हमारा नागरिक इस चीज़ से सफ़र करेगा। जो आदमी आरसपुरा से उठ के आए, अखनूर से उठ के आए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, वो यहाँ आना सहूलियत समझता, वो यहाँ से उठ के कहाँ जाए सिदरा, पहले आरसपुरा या अखनूर से बंदे को जम्मू आना, जम्मू से उसे पांचतीर्थी मेट्रो में जाना, पांचतीर्थी से उसने एक और गाड़ी पकड़नी है, फिर रायका जाना है, वो निकलेगी मिलेगी वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इतनी वीक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में इतना दूर आप करेंगे, और इट विल नॉट ओनली टेम्पर द justice dispensation system or the justice delivery system, it will hamper as well as temper कि इंसाफ का तगाज़ा इससे डगमगाएगा। इंसाफ को डिलीवर करने वाली मशीनरी में जब इतना डिले होगा, यहाँ से रायका की ट्रैवलिंग सिटी से आने जाने में एग्जॉस्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है, तो जस्टिस डिलीवरी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचेगा, जस्टिस डिलीवरी डिले हो जाएगी। नितिन जी, एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा। 17 मैंने जैसे पहले बात की कि जहाँ जजेस की जो स्ट्रेंथ है उसमें से भी ऑलरेडी कम है, तो क्या सरकार का ज़्यादा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि जुडिशल मशीनरी जो ऑलरेडी हमारे पास है या जितने भी हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसे कम से कम स्ट्रॉन्ग करें, ताकि जो न्याय देने की प्रक्रिया हम पिछले काफ़ी समय में देख रहे हैं, पिछले 4 सालों में भारी मात्रा का इजाफा जो है वो पेंडेंसी केसेस की पेंडेंसी में हुआ है। क्या उन चीज़ों पर सरकार का फोकस कम है, बजाय इसके कि सरकार एक फैसला कुछ साल पहले जो लेकर आई थी, अपनी बात उन्हें मनानी है, जिसकी वजह से वो रायका में शिफ्ट कर रहे हैं? देखिए रजत जी, बात आपने एक बहुत अच्छी बात की है। मैं जब कहीं बाहर, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ, जब मैं कभी बाहर लोगों में जाता हूँ और लोग एक सवाल पूछते हैं, लोग कहते हैं भाई सरकार के मुद्दे क्या होंगे अगले, तो मैं उन सरकार से पूछता भी हूँ, जब आप अपने नेताओं को वोट देते हो तो आप हमेशा हमारे 70 साल से मुद्दे क्या रहे हैं, सड़कें, बिजली, पानी, तो कहीं ना कहीं तबका वकील के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं कि भाई जस्टिस इनकी वजह से नहीं हो रहा। मगर उसी जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ और उनको मैं अवेयर करता हूँ, पॉलिटिकल एज ए एक्टिविस्ट, एज ए मतलब जब मैं कभी लोगों में जाता हूँ तो उनसे रूबरू होता हूँ, तो उनको मैं ये चीज़ कहता हूँ कि इसी सरकार से आप ये डिमांड क्यों नहीं रखते सर कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है उसको थोड़ा तेज़ रखा जाए, उसको थोड़ा इतना ग्रीस किया जाए कि जजेस की अपॉइंटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी भी हमें स्ट्रेंथ पूरी नहीं मिली, हमारी यहाँ की स्ट्रेंथ 21 है और मेरे हिसाब से J&K में हमें कम से कम 25 जजेस की स्ट्रेंथ चाहिए, उसके बाद ही हमारा डिलीवरी सिस्टम अच्छा हो सकता है यहाँ हाई कोर्ट में। उसके बाद ट्रायल कोर्ट्स की बात की जाए तो काफ़ी ऑनरेबल मुंसिफ्स की पोस्ट यहाँ खाली पड़ी है, सेशन डिस्ट्रिक्ट जजेस की पोस्ट खाली पड़ी जो अभी तक फिल नहीं हुई है, और
क्यों इस चीज़ में डिले हो रहा है? मैं आपकी बात से बिल्कुल दुरुस्त हूँ। बजाय आप बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के, वो भी आप बनाइए, मैं उस चीज़ से मना नहीं कर रहा हूँ, आप बनाइए। आप यहाँ पे जानीपुर में पूरा जुडिशल, मैंने एक दिन फेसबुक और अपने ट्विटर से ट्वीट किया था, सेटल जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर एट ए सिंगल प्लेस, दैट इज़ जानीपुर प्रेमिसेस ऑफ JNK हाई कोर्ट जम्मू, बिकॉज इट हैज़ अनफ स्पेस, it has enough potential, it has enough and best connectivity with the Jammu district, so that all judicial infrastructure, including registration of document system, including revenue courts, including tribunals, and including every court, it can be established at a single point. और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यही वो जगह है, जानीपुर हाई कोर्ट प्रेमिसेस में। तो मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम के द्वारा इस सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि तरक्की के काफ़ी काम पेंडिंग है, इनकम्प्लीट, आप उन पे ध्यान दें। एक बने बनाए स्ट्रक्चर को क्यों उजाड़ रहे हैं? कहते ए बेकार आदमी कुछ तो किया कर, कपड़े फाड़ के फिर सिया कर। तो काम बहुत है आपके पास, क्यों इन कपड़ों को फाड़ के सी रहे हो? जो अच्छे कपड़े हैं, जो हाई कोर्ट की अच्छी खासी बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग को क्यों तबाह करना चाहते हो? आप एक्सटेंशन करें, हम उसको वेलकम करते हैं, तहे दिल से हम उसको सजदा करते हैं, उसको गले लगाते हैं कि आप इसको एक्सटेंशन करें, आप पीछे इसके और बिल्डिंग बनाए, इस स्पेस को यूज़ करें जैसे आप करना चाहें। यहाँ पे हमारे युवा वकीलों के चैम्बर्स की प्रॉब्लम है, चैम्बर्स बड़े लिमिटेड है हमारे पे, स्ट्रेंथ हमारी बहुत ज़्यादा, हमारे पास चैम्बर नहीं है यहाँ पे युवा वकीलों के पास, जिनको इस टाइम एक अच्छे चैम्बर चाहिए, बैठने की व्यवस्था चाहिए, सुविधा चाहिए, वो आप हमें दे नहीं पा रहे। ये सरकार उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रही, और इतनी जगह खाली पड़ी है इनके पास, ये आज तक चैम्बर नहीं हमें दे पाए पूरे। तो ताकि वकील तबका बैठ के अच्छा काम करे और लॉ डिस्पेंसेशन में काम हो, वो चीज़ आप कर नहीं पाए, जो सबसे दुखद बात है। वकीलों के लिए एक बैठने का एक सिस्टम आप अच्छा नहीं बना पाए, बार रूम्स यहाँ अपडेटेड नहीं है, यहाँ सरकार की तरफ से लाइब्रेरीज़ में बुक्स अपडेटेड नहीं है। तो सरकार उन चीज़ों पे, लॉ एंड मिनिस्ट्री उस चीज़ों पे फोकस कर रही है। इवन कि मैं एक मुफस्सिल कोर्ट की बात करूँ सर, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैंने खुद एक कंप्लेंट की कि वहाँ पे यूरिनल्स तक की प्रॉब्लम है, यूरिनल्स की प्रॉब्लम्स है फॉर मेल एज वेल एज फीमेल, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। बिल्कुल। और वो आरसपुरा कोर्ट की बात है, आरसपुरा की कोर्ट के अंदर पीने वाला पानी नहीं है, वाटर कूलर नहीं है, वकीलों के लिए अच्छी सुविधा नहीं है, वहाँ वकील खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। तो मोदी जी, शाह जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ज़मीन पे आएँ, ज़मीनी स्तर पे काम करें, लोगों को जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। ये शिफ्टिंग के प्रोग्राम को भूल जाइए, शिफ्टिंग आप मत करें, इसकी ये जस्टिस को डिलीवर करने में बहुत 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 नुकसानदायक है अगर शिफ्टिंग हो गई। क्योंकि जिस वकील के, मेरे पास लिटिगेशन ट्रायल कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट में भी है। और रजत जी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप हैं और अंकुर जी हैं। अंकुर जी का मेरे पास एक केस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपका केस है मेरे पास हाई कोर्ट में, ये तो दोनों एक साथ है, मैं दोनों अटेंड कर लेता हूँ। जब इन दोनों को आप राम लखन की जोड़ी को अलग कर रहे हो, तो मैं अंकुर जी का डिस्ट्रिक्ट केस का कोर्ट का केस देखूँ अगर एक ही दिन डेट आ गई, या आपका उधर देखूँ, एक में तो डेट पड़ेगी, एक में डेट पड़ गई, आप मेरे पे चलाएंगे शाम को, सर आपने केस क्यों अटेंड किया? अरे भाई साहब, मैं क्या करूँ, 200 किलोमीटर की फासले पे तुमने दूसरी कोर्ट बना दी, मेरे को तो इंसान ही हूँ ना, उड़ के तो जाऊँगा नहीं, क्रिश तो हूँ नहीं, चल के ही जाऊँगा, गाड़ी में जाऊँगा, तो कैसे पहुँचूँगा ट्रैफिक जामों के बीच में से? तो फिर मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट तक, लॉ मिनिस्ट्री तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि शिफ्टिंग के प्रोग्राम को छोड़ के जी बाकी फैसिलिटीज़ पे काम करें। और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम बहुत है करने वाले, अपने दफ्तर से बाहर निकले, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को जो एक किसी पर्टिकुलर पार्टी या संगठन से एक या दूसरे तरीके से कनेक्टेड हैं, उनको अपॉइंटमेंट ना दे, हर खासो आम को मिले, हर खासो आम की बात सुने कि चाहते क्या हैं लोग। ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम को मजबूत करें, बिल्कुल, लोगों की गुहार सुने, क्योंकि दिस इज़ डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डोंट मेक इट नॉट फॉर द पीपल, फॉर सेक ऑफ गॉड। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और जिस तरह से नितिन जी ने कहा, बात अगर रायका में 38,000 पेड़ कटने की हो, जो लंग्स हैं जम्मू कश्मीर के, जम्मू के, उनको छीनने की हो, उनको बर्बाद करने की हो, या फिर बात हो लॉयर्स के हक़ की, जुडिशल सिस्टम के हक़ की, जुडिशल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की, जस्टिस डिलीवरी लेट ना हो, उन सब चीज़ों पर ये जो सिचुएशन समझ आ रही है, रायका में हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को शिफ्ट करना, एक कैच 22 की सिचुएशन समझ आ रही है। इस पर अगर यूनियन गवर्नमेंट या फिर लॉ मिनिस्ट्री इस पर ये जो मन बनाकर बैठी है, इसको टाल दे, तो ज़रूर ही जम्मू के हक़ में ये फैसला होगा। कैमरा पर्सन अंकुर सेठी के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।